सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ ओवरलोड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप डेली मॉक्स लगा रहे होंगे। तो आज मैंने लगाया था टेक्स्ट बुक का मॉक 3 आरआरबी एनटीपीसी का फुल टेस्ट, जिसमें मेरे मार्क्स आए हैं 71.7। तो आज हम लोग इसका एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन अच्छे होंगे, जो मैंने एवरेज टाइम से कम में किए हैं, मैं उनको करने का तरीका आपको बताऊंगा। और रीजनिंग वगैरह के जो भी क्वेश्चन अच्छे होंगे वो मैंने इसमें सेलेक्ट करके रखे हैं, सेव करके। उनका सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूँ। और अब मैंने डिसाइड किया है कि फुल मॉक की जगह मैं ऐसे ही एनालिसिस कराया करूँगा। जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि जल्दी करने वाले थे या मैंने कर लिए उनको किसी भी ट्रिक से, तो सिर्फ वही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि फुल मॉक डालने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, जो मेरे लिए भी दिक्कत थी और आप लोग का भी टाइम वेस्ट होता होगा। तो मैं ज़्यादातर अब मैथ्स के क्वेश्चन कराया करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए। स्थिर पानी में एक नाव की गति दे रखी है 9 किलोमीटर पर घंटा और धारा की गति 2.5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। हमसे वह समय पूछा है जिसमें ऊर्ध्वाधर 9.1 किलोमीटर चली जाएगी। ये ऊर्ध्व प्रवाह मतलब होता है स्ट्रीम। तो 9 इसकी गति है और 2.5 है धारा की गति। तो अगर इसकी वो निकाल देंगे तो आएगा 6.5 और जाना हमको है 9.1। इसको 13 से काटेंगे, 13 7 91, 13 बचे 65, 7/5 और इसको मिनट में करना है। हमसे मिनट में पूछा है तो 12 7 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 1 मिनट 16 सेकंड पता नहीं लोगों ने क्यों लगाए, मुझे तो समझ ही नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था एक, किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 32% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 6681.6। मूलधन हमसे पूछा था। देखिए, सबसे पहले रेट को कैलकुलेट किया। 32% 2 साल के लिए अगर इसका हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो 32 दूनी 64 तो सीधा आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका होता है 1024। तो 10.24 इसमें और जुड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 74.24। अब उसके बाद देखिए ऑप्शन 9000 का अगर हम 70% निकालते हैं तो 6300 आता है। 6300 से ज्यादा है, मतलब ये आंसर हो सकता है। तो मैंने इसको ही चेक कर लिया सीधा। हमें 9000 का 7424% निकाल के देख लिया, अगर मैच कर जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो 9 चौके 36, 3 9 दूनी 18, 3 इस 1 हासिल 2, 9 चौके 36, 2 38, 2 9 7 63 और 2 60। कुछ गलत कर दिया। 9 चौके 36, हाँ 3 आएगा आंसर, तो इधर हो जाएगा 66। तो ये हमारा एग्जैक्ट मैच कर गया। इसका मतलब इसका आंसर 9000 था। और मैंने करते टाइम भी इसको ऐसे ही किया था। तो इसका एवरेज टाइम देखो 2 मिनट 35 सेकंड है, मैंने इसको 1 मिनट 32 सेकंड में कंप्लीट कर दिया था। 9000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंसर मार्क्स कैसे हो रहे हैं। इस क्वेश्चन का टाइम अगर आप देखेंगे 59 सेकंड है। 10 सेकंड में मैंने इसको कर दिया, क्योंकि पहले ही जब देखेंगे तो W से V हो रहा है, -1, Y से X हो जाएगा सीधा, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। पूरा क्यों मिलाना, पूरा मिला के टाइम वेस्ट करने। और अगला क्वेश्चन है ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मैंने सिली मिस्टेक कर दी है। क्या हमसे पूछे थे कि इसमें जो लास्ट में शून्य आएंगे वो कितने होंगे। अब शून्य क्या होता है, 5 के मल्टीपल होते हैं। तो 5 के मल्टीपल मैंने देखे 50 तक 10 मल्टीपल आ रहे हैं, तो मैंने 10 लगा दिया, जबकि 10 गलत हो गया, क्योंकि इसमें जो 2 मल्टीपल देगा, एक तो 25 में 2 5 आते हैं, तो एक जीरो एक्स्ट्रा यहाँ से पड़ेगा। और 50 में भी 25 आता है, तो 2 5 ये भी देगा, तो 2 जीरो ये एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर 12 शून्य हो जाएगा। ये वाला मैंने भी सिली मिस्टेक कर दी। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 13 17 26 68 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 12 शेषफल आता है, और x 36 से विभाज्य x के अंकों का योग क्या है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप। इसका एवरेज टाइम है 2 मिनट 37 सेकंड, मैंने इसको किया है 22 सेकंड में। आपको लग रहा होगा कैसे। देखिए, ये कह रहा है कि x एक ऐसी संख्या है जो 36 से विभाज्य है, और पूछा है हमसे x के अंकों का योग। तो x अगर 36 से विभाज्य है तो x 9 से भी कट रही होगी, और 9 की डिविजिबिलिटी हम जानते हैं कि उसके अंकों का योग 9 से कट रहा होगा, और अंकों का योग ही हमसे पूछा है। इसका मतलब 9 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा राइट आंसर है। तो ऐसा करके मैंने अपने 2 मिनट बचा लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा था। 53 सेकंड लगा, मैंने 23 सेकंड में किया। देखिए कैसे। सबसे पहले तो इसका अगर हम अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, वो होता है 3πr²। 3 का मल्टीपल और 22/7 रखेंगे तो 11 का मल्टीपल। पहले तो 3 का देख लेते हैं, 2 1 3 3 6 2 8
खत्म। 6 6 12 1 13 ये भी नहीं हो सकता। 3 2 5 5 10 2 12 ये एक तो ये हो सकता है, और 8 1 9 4 13 8 21 ये दोनों हो सकते हैं, पर हमें 11 का भी देखना है। 5 3 8 3 2 5 11 का नहीं है, कट गया। एक ही ऑप्शन रहेगा चौथा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए 3 मिनट 36 सेकंड एवरेज टाइम है। ये एवरेज का क्वेश्चन है। इसको कैसे किया था, 54 संख्याओं का एवरेज हमको दे रखा था 65.5, 28 संख्याओं का इतना है और 23 का इतना है, शेष 3 का पूछा था। तो पहले तो इनमें से 28 का पूरा 65.5 है और 28 का 54.5 है। इसका मतलब इसमें कितना 11 कम पड़ रहा है। इनका जो एवरेज है ये इससे 11 कम है, और 11 28 लोगों में कम है, यानी कि इतने की हमको कमी हो जाएगी 308 की। ठीक है, और अगला अगर हम देखें 23 संख्याओं का 78 है। अब 78 इससे कितना ज्यादा है, 12.5 12.5 ज्यादा है कितना 23 लोगों का। 23 का गुणा करना पड़ेगा, तो 23 का 100 में गुणा करेंगे सीधा तो 2300 हो जाएगा, और 23 का 25 में कर देंगे 23 पंजे 115, 11 23 दूनी 46 और 11 57। तो ये हो जाएगा 5 7 8 2 28 75 इधर से एक्स्ट्रा आ रहा है, और 300 और ये एक पॉइंट था 287.5 इधर से एक्स्ट्रा आ रहा, 308 हमारे पास कम था। इसका मतलब अभी तक जो हम एवरेज की कंपैरिजन में देखें, इसमें से कितना 12.5 और 8 20.5, 20.5 ही हमारे पास कम है अभी। इसको हमको कवर करना पड़ेगा, और ये कवर कौन करेगा, ये जो 3 संख्या रह गई हैं। इसका मतलब ये 3 अपना 65.5 तो लेके आएंगी, क्योंकि एवरेज टोटल इतना तो इनके पास होना ही चाहिए। और क्योंकि इन तीनों को ये 20.5 भी कवर करना है, ये तीनों मिलके करेंगे, तो इनमें एवरेज कितने का इफेक्ट आएगा, लगभग ये 7 बार जा रहा है। तो 7 5 12, इसका 72.5 इनका होना चाहिए अगर ये पूरा 7 बार जाता, पर ये 7 से थोड़ा सा कम है। इसका मतलब ये 72.3 बार जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। इसमें कह रहा है एक धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर, इसको तो मैंने भी बेसिक से किया था, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बता दे रहा हूँ। एक नाव धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर और प्रतिकूल 8 किलोमीटर 2 घंटे में जा सकती है, और धारा के अनुकूल इतने में जा सकती है। धारा के अनुकूल जाने की चाल हमसे पूछी है। तो पहले तो मैंने इसको ट्रिक से करने की कोशिश करी कि कैसे भी हो जाए, पर नहीं हुआ, तो इसको बेसिक से कर दिया सीधा। इसको ऐसे लिख लेंगे अपन, 15 अपन डाउन स्ट्रीम प्लस 8 अप स्ट्रीम इक्वल टू 2 हो जाएगा। और अगले वाले में वही कह रहा है 20 अपन डाउन स्ट्रीम प्लस 12 अपन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 2 घंटे 50 मिनट को घंटे में बदल लेंगे तो ये 5/6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 5 17/6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर 3 का गुणा कर देंगे, नीचे 2 का, तो यू कट जाएगा हमारा। ये डाउन स्ट्रीम को निकालना है, ये सीधा निकल आएगा। इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 45, और नीचे 2 का करेंगे तो 40 हो जाएगा, 5/d बचेगा। और इधर पे अगर हम करेंगे 2 का गुणा तो ये हो जाएगा 34/6, और ऊपर हो जाएगा 6, इसमें से घटा देंगे तो ये 2/6 1/3 हो जाएगा। तो डी बराबर हमारा 15 यहाँ से निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले देखो, इसमें मैंने डिवाइड पे, सबसे पहले आपको बताया डिवाइड पे ही हमेशा नजर डालनी है। डिवाइड पे गई तो 14 तो 40 से कटेगा नहीं, इसका मतलब डिवाइड तो चेंज करना ही पड़ेगा। डिवाइड देखा, ये 2 ऑप्शन में दे रखा है प्लस और माइनस के साथ। अब इसको माइनस के साथ पहले दिया, चेक किया, 14 8 112, और इधर पे माइनस हो जाएगा 18 चौके 72, 72 और 8 80, 80 में 40 का 40, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड को चेक करना होता है, जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। 57 सेकंड एवरेज लोगों ने लगा रखे हैं, मैंने 31 सेकंड में कर दिया, क्योंकि सीधा अब मैं सबको चेक करता। अगर इस क्वेश्चन में तो पहला ऑप्शन सही है, अगर सबको लाइन से चेक करता तो ये जल्दी हो जाता, पर अगर ऑप्शन डी वाला होता, ये डिवाइड वाला लास्ट में दी होता, इसलिए हमेशा आपको डिवाइड से ही चेक करना है ऐसे क्वेश्चन को पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है W और X किसी कार्य को क्रमशः 25 और 75 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम को शुरू किया, लेकिन W कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है और X शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। तो शुरुआत से कितने दिन बाद W ने काम छोड़ दिया था। इसको देखो, W करेगा 25 में, X करेगा 75 में, ये हो जाएगा पूरा 75, इसकी आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी 1। अब वो कह रहा है कि X ने शेष काम 15 दिन में किया, X की एफिशिएंसी 1 है और वो 15 दिन में शेष काम कर रहा है, इसका मतलब शेष काम 15 ही बचा होगा।
60 काम जो हुआ 60 काम दोनों ने मिलकर किया होगा, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 4। 15 दिन आ गए, 15 दिन उसने काम किया था। अगला क्वेश्चन है 37। इसमें क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में पानी है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पानी में तब तक उतारा जाता है जब तक वो पूरी तरह से डूब ना जाए। तो हमसे पूछा था बर्तन में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। तो एक तरफ आ जाएगा इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे तो 27 इतना गोला हो जाएगा। और उसका आयतन कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 16 और हाइट जितनी पानी की बढ़ेगी जो हमसे पूछी है। पाई से पाई कैंसिल, 4 चौके 16, 27/12 हो गया। 27/12 को सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 से ज्यादा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 56 सेकंड पता नहीं क्यों लगाया। इसमें देखो एक पहले तो इन तीनों का स्क्वायर करेंगे तो तीनों प्लस प्लस हो जाएंगे, माइनस का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तीनों प्लस इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, तो ये दोनों खत्म हो गए। इसके बाद एक्स और वाई पॉजिटिव रहना चाहिए, पर इसमें एक्स वाई माइनस कर दिया, इसका मतलब डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दे रखा था tan θ/2 और tan 2θ/2 बराबर 5 इज इक्वल टू 1 है। तो थीटा का मान पूछा। जब भी ऐसा दिया हो कि tan A tan B बराबर 1 दिया है तो उस सिचुएशन में A θ/2 प्लस 2θ/5 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो इसको हम 10 कर देंगे, ये 900 हो जाएगा, ये 5 और 4 9 हो जाएगा, भाग दे देंगे तो 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या इतने में कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। अब 6 से विभाज्य होने का मतलब जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटे। इसका मतलब इसका लास्ट डिजिट 3 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 4 और 6 में से एक होगा। इनको जोड़ लेते हैं, 4 3 7 2 9 6 15, 15 4 19 3 से कटता नहीं है, 15 6 21 3 से कट जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैंने सिर्फ 13 सेकंड में किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। अब ये क्वेश्चन देखिए, यूसुफ एक वस्तु को 5500 रुपए में खरीदता है, 15% के लाभ पर बेच देता है। उस राशि से वह एक अन्य वस्तु खरीदता है और उसको 12% के लाभ पर बेच देता है। तो उसका कुल लाभ पूछ रहा है। कुल मिला के वो कह रहा है 15 और 12 का सक्सेसिव उसको प्रॉफिट हुआ है। अगर इसका निकालेंगे तो 15 12 27 हो जाएगा और 15 × 12 180 होता है, 1.8 हुआ आएगा, तो 28.8 ये हमारा टोटल प्रॉफिट होगा जी। हमसे पूछ रहा है 5500 पे। अब पहले तो मैंने इसमें कोशिश करी कि मैं 11 का मल्टीपल देख लूं, क्योंकि ये 11 तो कहीं नहीं जा रहा है। 11 का मल्टीपल देखा पर 8 5 13 तो 11, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी है, तो नहीं हो पाया। पर तो मैंने क्या किया, इसमें 5 का गुणा कर लिया। 5 का गुणा भी छोड़िए आप इसको देखिए, ये है 55 और ये है 30 के आसपास। तो अगर हम 30 पंचे करेंगे तो ये हमारा लगभग 1500 के आसपास आएगा और 1500 से ऊपर एक ही ऑप्शन दे रखा है जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरा कैलकुलेट करने की बहुत कम ही जरूरत होती है, बहुत रेयर होगा किसी क्वेश्चन में पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, वरना ज्यादातर क्वेश्चन या तो यूनिट डिजिट डिविजिबिलिटी या अप्रोक्सीमेशन लगा के हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। यदि 3 और -7 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं तो द्विघात समीकरण पूछ रहा है। तो हम कर देंगे, मूलों का पहले योगफल निकाल लेंगे, -4 आना चाहिए, -b/a से आ जाएगा, और गुणनफल होना चाहिए -21 जो भी होता है c/a, तो -21 इससे आ रहा है। फिर भी और चेक करने हो तो इससे कर लीजिए, -b/a करेंगे इसमें तो पॉजिटिव आएगा 4, लेकिन हमें नेगेटिव चाहिए, ये वाला भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे तो -b/a करेंगे, फिर से वो आ जाएगा क्योंकि ये माइनस था, इधर ये माइनस, फिर पॉजिटिव आएगा। इसमें करेंगे तो b हमारा सही आ जाएगा, पर c/a करेंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव चाहिए था, तो ए क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था ये, इसमें कह रहा है पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। अब से 5 वर्ष बाद यदि पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 70 साल है तो वर्तमान से कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये हो गई x प्लस 5x, और अब से 5 साल बाद तो 5 इसमें जोड़ेंगे, 5 इसमें जोड़ेंगे तो टोटल 10 जोड़ देंगे, बराबर फिर हो जाएगा 70। तो 6x बराबर 60, x बराबर 10 आ गई, 10 लड़के की है और 50 पिताजी की हो जाएगी। कितने साल बाद कह रहा है 3 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन देख लेते हैं। 20 करेंगे तो ये होगी 30, ये होगी 70 नहीं होगा, 15 करेंगे तो ये होगी 25, ये 65 नहीं होगा,
9 से तो सवाल ही पैदा नहीं होता, 10 से करेंगे तो ये 20 हो जाएगी, ये 60, 3 गुनी हो जाएगी, 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 1 मिनट 20 सेकंड लगा रखा है लोगों। चलिए अगला देखते हैं। ये कह रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखूंगा। कह रहा था, सीमा ने देखा कि फिल्मों की टिकटों की कीमत में 9:10 के अनुपात में है। यदि सिनेमा हॉल में टिकट का मूल किराया 180 रुपए है और कुल 2200 टिकट बेचे गए, तो सिनेमा हॉल के कुल राजस्व में वृद्धि कितनी हुई है? आप सब कुछ भूल जाइए, ये देखिए टिकट बेचे गए हैं 2200। अब इसमें कितने का भी प्रॉफिट होगा तो 22 के मल्टीपल में ही आएगा, 44,000 दे रखा है, सिर्फ सीधा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 19 सेकंड में मैंने किया हुआ है, 1 मिनट 11 सेकंड इसका एवरेज टाइम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 32 पाई है, तो हमसे चाप की लंबाई पूछी है। तो अगर इसका पूरा क्षेत्रफल निकालते तो आता है 144 पाई, क्योंकि 12 इसकी रेडियस है, और हमारा जो ओरिजिनल एरिया है वो है 32 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, इसको निकालेंगे 16 में 144, 16 दूनी 32, यानी कि पूरा जो हमारा वृत्त है वो 9 है, और हमारा जो खंड है हमारे पास वो 2 है। पूरा होता 360 का, एक हो जाएगा 40 का, और 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 80। अब चाप बराबर होता है कौन गुना त्रिज्या, चाप निकालना है ना, तो इसमें पाई बाई 180 का पहले तो गुणा कर देंगे रेडियन में बदलने के लिए, और इसमें त्रिज्या का गुणा कर देंगे, तो ये 12 से जाएगा 15 बार, और इसको फिर 5 से काट लेंगे तो 3 बार, 16 बार। 16 पाई बाई 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। मैंने भी बहुत सिली मिस्टेक्स की हुई हैं इसमें, आप देख ही रहे होंगे, 16 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग के हैं, बाकी 12 क्वेश्चन तो जीके के थे। ये क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, पी एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है जब वह 5 दिन कार्य कर लेता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। पी एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है जब वह 5 दिन कार्य कर लेता है, तो क्यू उसके साथ जुड़ जाता है। यदि वे दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिनों में पूरा करते तो क्यू अकेला उसी कार्य का 66 सही 2/3% कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पी काम को 18 दिन में करता है, पर वह 5 दिन काम कर लेता है। ठीक है, पी 18 दिन में काम करता है, पर वह 5 दिन काम कर चुका है, तो हम इसको 18 ना लेके हम इसको देखेंगे कि पी अगर एक काम को 13 दिन में करता है, क्योंकि 5 दिन तो वो कर चुका है, उसके बाद क्यू आया, और फिर P प्लस क्यू ने उसी काम को मिलकर 13/5 दिन में कर लिया। 13 अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1 इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी, 5 इसकी हो जाएगी, इसका मतलब क्यू की हो जाएगी 4। अब उसके बाद क्या कह रहा है? क्यू अकेला उसी कार्य का 66 सही 2/3% कितने दिनों में करेगा? अब टोटल काम का 66 सही 1/3 वो निकालेंगे, तो टोटल काम देखो, इसकी एफिशिएंसी 1 है और इसकी 4 है, पर टोटल काम तो 18 दिनों में करता था, इसका मतलब टोटल काम हमारा 13 नहीं 18 था। इसका हमें क्या निकालना है? 66 सही 2/3%, इसका मतलब होता है 200/3 इंटू 100, क्योंकि परसेंट में है, और इसकी एफिशिएंसी है 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना? 18 दूनी 18 दूनी 36, 4 9 36, और 3 से जाएगा नंबर 3। 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गए, बस इतने ही क्वेश्चन थे इसमें जो मैंने कर लिए थे एवरेज टाइम से पहले, या कुछ अच्छा क्वेश्चन था बताने वाला। एक ये वाला क्वेश्चन बढ़िया लगा, कहाँ गया ये वाला, 2 मिनट 37 सेकंड में था। 22 सिर्फ इतना देखना था इसमें कि 36 से डिविजिबल है अगर, तो 9 से भी डिविजिबल होगा, और 9 के अंकों का योग पूछा था तो 9 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही और भी ट्रिक्स सीखने के लिए, स्मार्ट अप्रोच जानने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगला मॉक लगा के फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।